ओम शांति। आज 6 फरवरी 2023 है और आज प्यारे बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम ब्राह्मण अभी बहुत ऊंची यात्रा पर जा रहे हो, इसलिए तुम्हें डबल इंजन मिली है। 2 बेहद के बाप हैं तो 2 माँ भी हैं। देखिए हम कितने लकी हैं, हमारी यात्रा को सहज करने के लिए 2 इंजन मिले हैं। यानी माता पिता बाप दादा भी है और मम्मा बाबा भी है, दोनों हैं। प्रश्न है, संगम युग पर कौन सा टाइटल तुम बच्चे अपने ऊपर नहीं रखवा सकते? हिज होलीनेस व हर होलीनेस का टाइटल तुम बीके अपने पर नहीं रखवा सकते या लिख सकते, क्योंकि तुम्हारी आत्मा भल पवित्र बन रही है, लेकिन शरीर तो तमो प्रधान तत्वों से बने हुए हैं। ये बड़ाई अभी तुम्हें नहीं लेनी है, तुम अभी पुरुषार्थी हो। बाबा कहते हैं टाइटल कि हम होलीनेस माना संपूर्ण रूप से पवित्र। ये टाइटल तो देवी देवताओं का है, जिनकी आत्मा भी पवित्र है तो शरीर भी पवित्र है। ये हम नहीं ले सकते। गीत है, ये कहानी है दीवे और तूफान की। ओम शांति। बेहद का बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं। ये तो बच्चे समझ गए हैं कि बेहद के 2 बाप हैं और माँ भी ज़रूर 2 होंगी। एक जगदम्बा, दूसरी ये ब्रह्मा भी माता ठहरी। दोनों बैठ समझाते हैं तो तुमको जैसे डबल इंजन मिल गई है। पहाड़ी पर जब गाड़ी जाती है तो डबल इंजन लगाते हैं ना। अब तुम ब्राह्मण भी ऊंची यात्रा पर जा रहे हो। तुम जानते हो अभी घोर अंधियारा है। जब अंत का समय आता है तो बहुत हाहाकार होता है। दुनिया बदलती है तो ऐसे होता है। जब राजाई बदली होती है तो भी लड़ाई मारामारी होती है। बच्चे जानते हैं कि अब नई राजधानी स्थापन हो रही है। घोर अंधियारे से फिर घोर सोझरा हो रहा है। तुम इस सारे चक्र की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानते हो तो तुमको फिर औरों को भी समझाना। बाबा कहते हैं कि जो ये ज्ञान ऐसा है जो तुमको स्थापना अर्थ अन्य आत्माओं को भी देना है, तब वो नई दुनिया में जो वृद्धि है वो हो सकती है। बाबा ने कहा, बच्चों को सर्विस करने का इशारा दिया जाता है। टीचर है तो अपने कॉलेज में अगर ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी बैठ समझाए तो बच्चे त्रिकालदर्शी बन सकते हैं, और त्रिकालदर्शी बनने से चक्रवर्ती भी बन सकते हैं। क्योंकि त्रिकालदर्शी से ही चक्रवर्ती, आदि मध्य अंत को जानने से ही हम चक्रवर्ती राजा बनते हैं। जैसे बाप ने तुमको त्रिकालदर्शी स्वदर्शन चक्रधारी बनाया है तो तुमको फिर औरों को आप समान बनाना है, औरों को समझाना है कि अब ये पुरानी दुनिया बदल रही है। फिर बाबा ने कहा कि अगर ये चक्र सामने रखा जाए तो भी मनुष्य आकर समझ सकते हैं कि सतयुग में कौन कौन राज्य करते थे। बाबा ने हम बच्चों को कहा कि परंतु बनेंगे वो जो इस चक्र को बुद्धि में फिराते रहेंगे। बाप तो है ही ज्ञान का सागर, वो बैठ बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं। बाबा ज्ञान देते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं जब तक इसको तुमने नहीं लिया, मैं तो हूँ ही ज्ञान का सागर, लेकिन ज्ञान किसके लिए? मेरे लिए तो नहीं है, क्योंकि मैं तो जन्म मरण में आता नहीं हूँ। ये तुम्हारे लिए है, और जब तक तुमने इसको धारण नहीं किया है तो कोई फायदा नहीं। फिर बाबा ने कहा, ईश्वर को जानने का भी कोई पुरुषार्थ नहीं कर सकते हैं, फिर तो भक्ति भी चल ना सके। परंतु जो कुछ कहते हैं वो कुछ समझते नहीं। कच्चे समझा भी नहीं सकेंगे कि सर्वव्यापी कैसे नहीं है। कोई एक ने कह दिया, बस सभी ने मान लिया। फिर बाबा ने कहा कि इतने देवी देवता राज्य करके गए हैं तो ज़रूर वो समझदार थे, तब तो पूज्य बने।
अब तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ये ज्ञान सुनकर समझदार बनते हो। बाकी तो सारी दुनिया को रावण ने जेल में डाल रखा है। ये है रावण का जेल जिसमें सभी शोक वाटिका में पड़े हैं। कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं कि शांति कैसे हो, तो ज़रूर अशांति दुख है। गोया सभी शोक वाटिका में बैठे हैं। अभी शोक वाटिका से अशोक वाटिका में कोई फट से नहीं जाता है। इस समय कोई भी शांति व सुख की वाटिका में नहीं है। ये बाबा बता रहे हैं हम बच्चों को कि मध्यकाल में माया के वशीभूत होते हैं। तो माया जो है वो 5 विकार है, और 5 विकार हमारे दुख के देने के कारण बन जाते हैं। तो जहाँ दुख है वहाँ अशोक वाटिका कैसे हो सकती है? अशोक मना जहाँ भी कोई भी प्रकार का शोक ना हो, तो वो शोक वाटिका है। शोक वाटिका से बाबा हमको अशोक वाटिका में लेके जाते हैं। फिर बाबा ने कहा तो हाँ, लक्ष्मी नारायण को कह सकते हैं। शुद्ध की बात बाबा बता रहे हैं, क्योंकि वहाँ शरीर भी सतो प्रधान तत्वों से बनते हैं, यहाँ तत्व भी तमो प्रधान है। इस समय किसी को भी संपूर्ण पावन नहीं कहेंगे। ऐसे पवित्र तो छोटे बच्चे भी होते हैं। देवताएं संपूर्ण निर्विकारी थे। तो बाप बैठ समझाते हैं, तुम कितने समझदार बन रहे हो। तुमको चक्र का भी पूरा पूरा ज्ञान है। परमपिता परमात्मा जो इस चैतन्य झाड़ का बीज है, उनको सारे झाड़ की नॉलेज है। वही तुमको नॉलेज सुना रहे हैं। इस सृष्टि के ज्ञान पर तुम कोई को भी प्रभावित कर सकते हो। सृष्टि चक्र के ज्ञान पर तुम कोई को हिस्ट्री आ जाती है ना, सभी की हिस्ट्री आती है उसमें। देखिए इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, तीनों की उसमें आ जाती हैं। कब आए थे, कब तक रहे, कहाँ तक उनका साम्राज्य रहा, वो सब उसमें आया था। तो बाप बैठ समझाते हैं कि तुम कितने समझदार बन रहे हो। तुमको चक्र का भी पूरा पूरा ज्ञान है। परमपिता परमात्मा जो इस चैतन्य झाड़ का बीज है, उनको सारे झाड़ की नॉलेज है। वही तुमको नॉलेज सुना रहे हैं। इस सृष्टि चक्र के ज्ञान पर तुम कोई को भी प्रभावित कर सकते हो। फिर बाबा ने कहा नंबर वार ट्रांसफ़र होते जाते हैं। ये भी दिखाया हुआ है, जहाँ जीत वहाँ जन्म। अभी इन बातों को उठाया नहीं जाता, आगे चलकर रोशनी मिलती जाएगी। इतना तो है, अभी जो शरीर छोड़ते हैं उनको ज़रूर अच्छे घर में जन्म मिलेगा। जो बच्चे जास्ती पुरुषार्थ करते हैं उनको खुशी भी जास्ती चढ़ती है। ज्ञान पर सारा मदार है। ज्ञान से खुशी मिलती है, ज्ञान से शक्ति मिलती है। जो इसको जितना धारण करे तो नेचुरली उसको खुशी होगी। फिर बाबा ने कहा जो सर्विस में तत्पर रहते हैं उन्हों को नशा रहता है। तुम्हारे सिवाय तो सब अंधकार में है। गंगा स्नान आदि करने से तो कोई पाप नहीं धुल सकते हैं। योग अग्नि से ही पाप भस्म होते हैं। इस रावण की जेल से छुड़ाने वाला एक बाप ही है। तब तो गाते हैं पतित पावन, परंतु अपने को पाप आत्मा समझते नहीं हैं। बाप कहते हैं कल्प पहले भी इन्हों का तुम कन्याओं द्वारा ही उद्धार कराया था। गीता में भी लिखा हुआ है, परंतु कोई समझते नहीं है। बाबा अपनी स्थापना में सब प्रकार की सेना को तैयार करते हैं। बाबा ने कन्याओं को भी तैयार करता है। कन्याओं के द्वारा किसको तीर लगवाना वो तैयार करता है। बाबा ने कहा कि तुम अब ईश्वर की संतान बने हो। ये ब्राह्मण कुल है सबसे ऊंचा। तुमको स्वदर्शन चक्र का ज्ञान है। फिर जब विष्णु के कुल में जाएंगे तो तुमको ये ज्ञान नहीं होगा। इस गुह्य बातों को तुम्हारे बिगर कोई नहीं जानते। कहने मात्र तो सब कह देते हैं कि ईश्वर की सब संतान है, परंतु प्रैक्टिकल में तुम अभी बने हो। फिर बाबा ने हमें याद प्यार दिया। सभी मीठे मीठे बच्चों को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। बाप का फ़र्ज़ है बच्चों को याद करना, और बच्चों का फ़र्ज़ है बाप को याद करना।
परंतु बच्चे इतना याद नहीं करते। अगर याद करते हैं तो अहो सौभाग्य। अच्छा, मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप की नमस्ते, और हम बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते। वे बाबा के 2 रात्रि क्लास हैं। आज बाबा ने हमें वरदान दिया, ज्ञान को रमणीकता से सिमरन कर आगे बढ़ने वाले सदा हर्षित खुश नसीब भव। ये सिर्फ आत्मा परमात्मा का सूखा ज्ञान नहीं है, बहुत रमणीक ज्ञान है। सिर्फ रोज़ अपना नया नया टाइटल याद रखो, मैं आत्मा तो हूँ, लेकिन मैं कौन सी आत्मा हूँ? कभी आर्टिस्ट की आत्मा, कभी बिजनेसमैन की आत्मा। ऐसे रमणीकता से आगे बढ़ते रहो, जैसे बाप भी रमणीक है। पुरुषार्थ भी रमणीक रहेगा और सहज भी लगेगा। जैसे बाप भी रमणीक है, देखो कभी धोबी बन जाता है, तो कभी विश्व का रचयिता, कभी ओबीडियंट सर्वेंट। तो जैसा बाप वैसे बच्चे। ऐसे ही इस रमणीक ज्ञान का सिमरण कर हर्षित रहो, तब कहेंगे खुश नसीब। और स्लोगन है, सच्चे सेवाधारी वो हैं जिनकी हर नस अर्थात संकल्प में सेवा के उमंग उत्साह का खून भरा हुआ हो। राइट। तो ये थे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो इसे मैसेज करें या व्हाट्सएप मैसेज करें 8826599309 पर, और हम आपके प्रश्नों का उत्तर प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में देने का प्रयास अवश्य करेंगे। ओम शांति।